तो ये हाँ, पर ये कैमरा वाला क्या है, उसमें तो जस्ट पोर्ट्रेट मोड में जाना है, आपको सेलेक्ट करना है, पीछे बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। वेरी नहीं नहीं इजी टू हैंडल। कितना लेकिन वही बहुत ज्यादा बड़ा टेक्निक है, क्योंकि सिंपल है, लोगों को सिंपल पता चलता है, वो इजी हो जाता है। अब वो एफ 3.5 रखना है या 3.7 रखना है या 4 रखना है, हम्म। आपको अगर आपने सीखा है कि F4 पे कितना डेप्थ मिलता है, तो आप हम्म। उसको F4 पे रखोगे। उन्होंने अगर 3.5 पे भी रख दिया ना, तो भी ड्रास्टिक चेंज रिकॉर्ड होता है इमेज में। अपर्चर का ये हम्म। फैक्टर कि अपर्चर का अगर आपने एक पॉइंट भी ऊपर नीचे आप कर रहे हो, तो वो कैसे सोनार होता है, वो सोनार मोल मोल के 10 ग्राम का सोना देता है। वो जानबूझ के, हम लोग कैसे भाजी वाले के पास में जाते हैं तो बोल देते बाबा अरे थोड़ा सा ज्यादा डाल दे, वो क्या बोलता है चलो बाबा ले लो, दो चार सेंग एक साथ डाल दिया। सोना वाला हम्म। करता है नहीं, वो 10 ग्राम तो 10 ग्राम, अगर वो 1 मिलीग्राम भी अगर ज्यादा होगा तो कट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है 1 मिलीग्राम भी उसको कम से कम 100 रुपए का काउंट करेगा। ये सारा खेल अपर्चर का है। अपर्चर के केस में अगर आपने अपर्चर 2.8 पे शूट कर रहे हो और हम्म। अपर्चर आप 2.4 पे शूट कर रहे हो, या हम्म। फिर अपर्चर 1.8 पे शूट कर रहा हूँ मैं, एंड उसके साथ साथ मैं 1.2 पे शूट कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई देता है दोनों केस में। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, तो आपको ना आइडिया मिलेगा कि सेम केस में कैसा फर्क मिलता है। जैसे अभी यहाँ पर कुछ इमेजेस मैंने शूट किए हुए हैं, अभी हम्म। ये एक हम्म। शॉट है। ओके, इसमें अपर्चर मैंने रखा हुआ 11 या 16 के आसपास, क्योंकि मुझे सब कुछ क्लियर में ना क्लियर चाहिए था। मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास शॉट क्लिक किया है, लेकिन आप देख सकते हो वो जो डेप्थ है, वो जो पानी में रिफ्लेक्शन है, गोल्डन जो लाइट है वगैरह, वो सब कुछ कैप्चर हुआ है। सेम शॉट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो ये शॉट है। अब ये माइक्रो शॉट है जो नॉर्मल लेंस से क्लिक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें डेप्थ आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही छोटा जो हम्म। ड्रॉपलेट है वो कैप्चर हुआ है, लेकिन बैकग्राउंड टोटल ब्लर हो गया। लेकिन ये मैंने बेसिक लेंस से शूट किया, जो अभी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ। इसमें अपर्चर जो है वो 3.5 का अपर्चर है मिनिमम, उससे मैं नीचे नहीं जा सकता। लेकिन ये आपको जो रिजल्ट मिला है, ये 1.8 की तरह का रिजल्ट मिला है, क्योंकि 1.8 में आप जब इतना ब्लर करोगे ना, तो आपको ऐसे रिजल्ट मिलता है। जैसे अगर ये इमेज आप देखना, अभी ध्यान से एक बार इसको देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ, फोकस यहाँ पर मैंने किया हुआ है। तो ये जो टहनी है वो उसी पेड़ की टहनी है, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं थी, तभी भी वो ब्लर हो गई है। और पीछे तो बैकग्राउंड टोटली ब्लर है। करेक्ट। अब सेम ये मैं आपको आपका दिखा, फुल फ्रेम कैमरा था? नहीं नहीं, ये क्रॉप सेंसर कैमरा है। ये जो मैं अभी आपको जो सिखा रहा हूँ ना, इसी कैमरा से मैंने क्रॉस। क्लिक किया हुआ है। ओके। ये सारे के सारे क्रॉप सेंसर के शॉट है। अभी जैसे ये वाला शॉट मैंने क्लिक किया है, जो मुझे हाईएस्ट डेप्थ चाहिए था, तो मैंने सब कुछ दादा रख दिया। सेम यहाँ पर अब ये स्टार्स को क्लिक करने की कोशिश की थी हमने, तो ये नहीं, अभी लॉन्ग वो लड़का एक्सपोजर। का फोटो एक बार दिखाइए ना आप मुझे, जो लड़का वॉक कर रहा था। इसमें हाईएस्ट डेप्थ रखा था, मतलब आपने अपर्चर बहुत छोटा रखा था बेसिकली, है ना? एग्जैक्टली, अपर्चर मैंने अब ये मॉर्निंग में क्लिक किया है, लगभग हाँ। 9:30 बजे के या 10 बजे के आसपास, जो ये रिवर साइड था, और लाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, तो मुझे कॉन्ट्रास्टिक सिचुएशन दिखाना था, स्टोरी क्रिएट करनी थी। तो मैंने जानबूझ के ये अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे शूट किया। अपर्चर मैंने 11 या 14 रखा था, बहुत ज़्यादा। और डेफिनेटली और उसके साथ साथ डिस्टेंस बहुत दूर था ये, तो मैंने 135 mm पे शॉट लिया है। ये मुझसे कम से कम 200 फीट की दूरी पे था ये लड़का, तो उतना दूर था, तो भी उसको मैंने 135 mm पे जूम करके, मुझे उतना ही क्रॉप चाहिए था, तो मैंने उसको सेंटर में रखा। हालांकि यहाँ पर मेरा कंपोजिशन गलत है इस इमेज के लिए। ये इमेज के लिए कंपोजिशन में ये सब सब्जेक्ट जो यहाँ पर होना चाहिए था कहीं पे, बट उस वक्त अभी इतना ज़्यादा रन एंड गन सिचुएशन था, एंड आई वांटेड कि मुझे उसके पूरी पीछे क्या इमेज में। लॉजिक है कि आप उसके पीछे क्या लॉजिक है, आप जो बता रहे हैं कि उसको पीछे होना चाहिए था सब्जेक्ट को, उसका देखिए क्या देखिए, लॉजिक है? फोटो हाँ। एग्जैक्टली फोटोग्राफी में जो कंपोजिशन होता है ना, कि आपकी जो सब्जेक्ट है, जो भी आपकी फ्रेम है, अभी ये फ्रेम आपको दिखाई दे रही है बराबर। ठीक है। इस ठीक है। फ्रेम इस फ्रेम में मैं आपके साथ सेंटर में बैठा हूँ, तो आपको प्रॉपर ठीक दिखाई दे है। रहा है। अभी अगर मैं पूरा लेक्चर आप लोगों से ऐसे बात करूँ तो चलेगा? मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ आपसे, नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा ये मुझे। पूरा ब्लैंक हो गया। हम्म। मीन्स मैं ठीक हो जाता हूँ। पर्सपेक्टिव जो है ना, हम्म। एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम्म। आपकी इमेज में आपका जो भी सब्जेक्ट है, उसको आप कहाँ पे प्लेसमेंट करोगे। जैसे हमारे घर में हम लोग प्लेसमेंट करते हैं ना, अभी बेड हम लोग हॉल में क्यों नहीं लगाते, बेड जो है वो हमारा बेडरूम में है। तो हम्म। वो जो पूरा पार्ट है उसको कंपोजिशन बोला जाता है फोटोग्राफिक प्लेसमेंट, लैंग्वेज में। बेसिकली प्लेसमेंट है इसमें। बट एग्जैक्टली। मेरे व्यू से मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि मेरे exactly. मेरे व्यू से ये प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेंटर में ही है, आपके और सेंटर अभी सब्जेक्ट जो आपके है। एग्जैक्टली सब्जेक्ट सेंटर में ही मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है। लेकिन हाँ। जो एक्टिव मूविंग स्पेस का जो रूल है कंपोजिशन का, वो ये बोलता है कि अगर मुझे किसी पर्सन को चलते हुए क्लिक करना है, तो जहां पर वो जा रहा है ना,
जिस डायरेक्शन में, वहां पर मुझे ज्यादा जगह जगह दिखानी है, जहां से वो आ रहा है पीछे वहां पे कम कम दिखाना दिखानी है, है। तो मुझे पता तो चल रहा है कि सब्जेक्ट और मुझे पीछे होना चाहिए था, एग्जैक्टली तो अभी या सब्जेक्ट जो है आपको ना, पीछे होना चाहिए था? अभी फॉर एग्जांपल इस इमेज को हम लोग ना एक थोड़ा सा रिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं। इसको मैंने ओपन विथ फोटोशॉप करूंगा। अब सेम सब्जेक्ट है, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ कंपोजिशन चेंज करेंगे। तो पर्सपेक्टिव टोटल चेंज कैसे होता है वो अभी हम लोगों को एक प्रैक्टिकल मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा इमेज जो है ये ओपन हो गया है, राइट। अब इसको हम लोग हम्म। यहाँ पर जाएंगे क्रॉप रेशो में, क्रॉप मैंने यहाँ पे किया। अब मैं क्रॉप रेशियो वो यहाँ से मैं 16:9 का अगर ले रहा हूँ, 16:9 मतलब जो वीडियो का फॉर्मेट है लैंडस्केप वाला, हम्म, ये जो इमेज था ये 3:2 के एस्पेक्ट रेशो में था। अब मुझे यहाँ पर चाहिए 16:9। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो इमेज है ना, इसमें मुझे पानी बहुत ज़्यादा दिखाना है, ताकि मुझे ये दिखाना है कि ये सब्जेक्ट मुझसे कितना दूर था। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया सब्जेक्ट को, बराबर। इसको सब्जेक्ट को मैंने थोड़ा सा छोटा किया, राइट। और इसको मैं यहाँ पर प्लेसमेंट रख रहा हूँ, ये मेरा प्लेसमेंट जो है, ये मेरा जो क्रॉप रेशो आ गया है यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ क्रॉप को, बराबर। क्रॉप मेरा जो है वो, अब मैं इसको मूव करूंगा मेरे इमेज में। तो मेरा इमेज मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल ऐसा। हम्म, यहाँ पर हम लोग लेते हैं फॉर एग्जांपल, राइट। अब अगर मैं इसको ऐसे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो इमेज क्या हुआ, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। यहाँ पर ये इमेज मुझे वाटर लेवल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और ये ज़मीन मैंने बहुत कम रखी है। लेकिन ये पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेप्थ कुछ मिल ही नहीं रहा है, मेरा पूरा इमेज फ्लैट हो रहा है, वेरिएशंस नहीं मिल रहे मेरे इमेज में। जैसे पानी का अगर फोटोग्राफी में एक भी होता है स्केलिंग, स्केलिंग मतलब कि आप कितना ज़्यादा लंबा एरिया आपकी इमेज में दिखा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो पानी, यहाँ से आप अंदाज़ा अगर लगाने के लिए जाओगे तो आपको अंदाजा लग रहा है कि ये कितना पानी है, 100 फीट का है, 50 फीट का है, 10 फीट का है, या 500 फीट का है। कुछ हमको अंदाजा नहीं लग रहा है, बिकॉज इन्फिनिटी है ना। कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि ये पानी कितना दूर है। 5 फीट का भी हो सकता था ना एरिया, 5 फीट को भी अगर मैं ना बहुत क्लोज से क्लिक करूंगा तो मुझे वैसे दिखाई देगा, और समुंदर को क्लिक करूंगा तो भी पता चलेगा। तो इसको कंपोज करने का जो रूल है वो क्या बोलता है कि आपको स्केलिंग जो है वो स्केलिंग इस प्रकार से करनी है कि आपकी इमेज एक प्रॉपर तरीके से दिखाई दे, प्लस साइमल्टेनियसली आप वहाँ पे डेप्थ भी दिखाओ। तो अभी अगर मुझे सिंपल क्रॉप करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉप करते वक्त अब इसको मैं पहले 16:9 करता हूँ, क्योंकि मुझे लैंडस्केप शॉट चाहिए। तो मैंने लैंडस्केप शॉट रखा। अब आप देख पा रहे हो मेरा कैनवस यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब ये जो पहली वाली ग्रिड लाइन है, ये इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। मेरा पूरा इमेज 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको ग्रिड लाइन बोला जाता है। तो रूल क्या बोलता है, दो रूल है। रूल ऑफ थर्ड, रूल ऑफ थर्ड बोलता है कि आपका सब्जेक्ट किसी भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे होना चाहिए। अगर इसको मैं अगर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रखा एंड सब्जेक्ट को मैं ऊपर नीचे लेके जा रहा हूँ, तो मेरा जो सब्जेक्ट है ये इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे रहेगा, यहाँ पे, हम्म। करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। अगर मैंने यहाँ से क्लिक करके छोड़कर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करूंगा तो अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। यहाँ से अगर हम्म। क्लिक करें तो आपको अलग पर्सपेक्टिव मिल रहा है चलते हो। अब यहाँ से पता चल रहा है कि इक्वल इक्वल हमने क्लिक किया था, और पर्सन के सामने भी ज्यादा अनवांटेड पानी नहीं है। तो ये जो कंपोजिशन के रूल्स है ना, छोटे छोटे माइन्यूट सारे, ये माइन्यूट वाले जो है ये हमको हेल्प करते हैं पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए। अब वही इमेज है, इसको मैंने और भी अगर मैं छोटा सा क्रॉप करता, सेम इसको मैं और छोटा क्रॉप करता, तो आपको अभी अलग ही लुक दिखाई देगा। इमेज वही था, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि ये एक्टिव डायरेक्शन उसका बहुत ज़्यादा उस तरफ है जहाँ पर वो जाने वाला है। तो सब्जेक्ट को चलने के लिए बहुत ज़्यादा जगह देनी पड़ती है हमको, और सब्जेक्ट जहाँ से चल के आ रहा है वहाँ पर जगह कम रखनी है। तो आई नो राइट नाउ कि सब्जेक्ट यहाँ से आया, बट उसको जाने वाला डायरेक्शन वो है। इसको एक्टिव मूविंग डायरेक्शन का जो लॉ है और रूल है वो बताया जाता है कंपोजिशन में। हमको सीखने हैं फिलहाल के लिए। अभी वही इमेज था लेकिन हमारा कंपोजिशन चेंज हो गया यहाँ पे। सेम अगर ठीक इस है। इमेज की मैं बात करूँ तो इसमें मैंने कंपोजिशन सेंटर में रखा है, पूरा का पूरा इमेज सेंटर में है, उसको मुझे चेंज नहीं करना है। अगर मैं चेंज करता तो क्या होता, जो सिमेट्री है इस पूरे इमेज की वो बंद हो जाती, सिमेट्रिकल। अभी आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले ध्यान आपका कहाँ पे जाता है इस इमेज में, आलाप जी, इस इमेज में जी। ध्यान कहाँ पे जाता है सबसे पहले? ये फ्रंट में जो क्या है, करेक्ट, हट टाइप जो है वो, हाँ, उस पे। हट। अब ये पूरे हाँ। तालाब में उनका लेक हाउस था तो हमने वहां पे शूट किया है। अब मैं हम्म, आपको और एक शूट दिखाता हूँ। इस इमेज में आपका ध्यान कहाँ पे जाता है, क्लोजअप शॉट है फ्लावर के ऊपर,
एकदम क्लोजअप शॉट है, कुछ नहीं है। अब अगर मैं कुछ ह्यूमंस के आपको शॉट दिखाता हूँ, तो वहां पे हमको देखना है कि शॉट में ध्यान कहाँ पर खींचा जा रहा है आपका। इस इमेज में ध्यान आपका कहाँ पे जा रहा है? वो अंकल जी पे, ब्लू शर्ट, अंकल जी ग्रीन पे। शर्ट संकेत जी, जी। आपका ध्यान कहाँ पे जा रहा है? एग्जैक्टली वो ग्रीन शर्ट में जो अंकल है। राइट। लेकिन आपकी इमेज में तो इतने सारे लोग हैं, तो भी आपका ध्यान वहीं पर क्यों जा रहा है? इतने सारे लोग हैं फोकस ना उसके सबकी इमेज में। ऊपर फोकस, किया गया हाँ। है। एग्जैक्टली, फोकस मतलब जब शूट करने वाला पर्सन है, उसने आपको मजबूर कर दिया कि आपको वही पर्सन को देखना है। दैट इज द हेल्प, मतलब एसेंस ऑफ अ डेप्थ ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे स्टोरी क्रिएट करनी है। कैसे स्टोरी क्रिएट हो रही है? बिकॉज दैट पर्सन इज राइट नाउ हैविंग अ डोमिनेशन काइंड ऑफ स्टेटस while in कन्वर्सेशन। conversation. So that's the reason right now we have focus only on that particular part of the center, जो पर्सन है। बाकी सारे लोग जो है वो सपोर्टिंग एक्टर्स है। फिल्म में होता है ना हीरो और सपोर्टिंग एक्टर्स, तो अभी यहाँ पर अभी हीरो मतलब कौन है? ये डायलॉग पर्सन। उसका चल रहा है, वो फोकस पे है। हाँ, फोकस पे है। तो अब ये शॉट अगर लेने के लिए नॉर्मल फोटोग्राफी, अगर इवेंट फोटोग्राफी था तो सब लोग प्रॉपर क्लिक करते। तो यहाँ पर ये डेप्थ, ऐसे वाले इमेजेस ज्यादा करके इवेंट में कोई शूट नहीं करता, क्योंकि क्लाइंट बोलेंगे कि हम्म। बॉस ये क्या शूट किया है, सब कुछ तो ब्लर है। अब क्लाइंट को थोड़ी पता कि इसमें एक्चुअल में हम लोग स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वी वांट की स्टोरी क्रिएट हो। स्टोरी अभी क्रिएट जैसे हो, अभी जैसे ये एक शॉट था, आपने देखा। अब अगर सेम में दूसरा इमेज आपको दिखाऊं, उसी के नेक्स्ट वाला, ये है ना, इसके नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला इमेज। सो नाउ सेम सब्जेक्ट वी हैव कैप्चर्ड फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर ये जो लेडी है, इसके जी। वो एक्सप्रेशंस, सुन। हम्म। ये एक्सप्रेशंस और ये अंकल, तो ये आपका ओवर द शोल्डर शॉट हो गया। अब मैंने कुछ लैंडस्केप शॉट अगर हमको क्लिक करने थे, जैसे इसमें लोग है, पोर्ट्रेट शॉट है, पीछे लाइट था, लड़की के पीछे लाइट था जो स्विमिंग पूल का लाइट था। उस लाइट को हमने हेयर लाइट की तरह यूज किया, तो इसके बालों का जो सेपरेशन है वो आपको दिखाई दे रहा है। अगर वो नहीं यूज करते, क्योंकि लाइट तो हमारे पास था ही नहीं ना, अगर वो ये नहीं यूज करते तो उसके बाल पूरे ब्लैक आसमान में मर्ज हो जाते। जैसे वैसे ही, दूसरी वाली का हो रहा है, हाँ। हाँ, अभी इस केस में अगर देखते हो तो ध्यान कहाँ पे जा रहा है? इतने अंकल है ना, लेकिन ध्यान यहाँ पर आपका हम्म। खींचा चला जाएगा, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल एक्टिव काइंड ऑफ पर्सन एक्टिविटी जो हो रही है, बिकॉज मुझे वो दिखाना है। तो ये कंपोजिशन अभी सेंटर में रखा है। अभी इस केस में अगर इस आंटी को मैं क्लिक करता, तो उनके इमोशंस कैप्चर हो रहे हैं, फ्रेशनेस कैप्चर हो रही है, बैकग्राउंड। अब उनको मैंने जानबूझ के रूल ऑफ थर्ड में कैप्चर किया है। अगर इसको मैं और भी ज्यादा ना सेंटर में रखता, तो वो फील निकल जाता इमेज का। वैसे ये अगर हम लोग देखें, जैसे लैंडस्केप शॉट को चाहिए, अभी फॉर एग्जाम्पल दिस वन लैंडस्केप शॉट है। अब मैंने यहाँ पे जानबूझ के इनको यहाँ पे क्यों रखा, इतनी तो मेरे पास स्पेस खाली है, बट आई वांटेड कि मुझे इतना बड़ा जो स्विमिंग पूल का एरिया वो दिखाना है। और ये जो सब्जेक्ट है ना, वो ग्रिड लाइन के हिसाब से रूल ऑफ थर्ड के क्वाड्रेंट में आएगा। जो पॉइंट था ना, उस पॉइंट पे, जैसे अगर मुझे आप अगर लाइंस में डिवाइड करोगे, तो ग्रिड लाइंस हम लोग जब देखते तो जो क्वाड्रेंट आते थे ना, तो उस पे हम्म। किसी भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको मेंशन करना होता है। तो अगर आप यहाँ पर अभी देखते हैं हम लोग, तो ग्रिड लाइंस दिखाई दे रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है मेरा। तो मैंने उनको यहाँ पर प्लेसमेंट करने की कोशिश की है, जो सीन था उसके हिसाब से, करेक्ट। ये वाला। अब कुछ अभी ये वाला है, लाइव लेवलिंग में डाल दिया डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्केलिंग दिखानी थी। तो मुझे यहाँ पर समुंदर है वो दिखाना था, रेलिंग दिखानी थी। सेम अब अगर कुछ ना, ये वाला लैंडस्केप शॉट है, वाइड शॉट है, लेकिन ध्यान वहाँ पे जा रहा है। तो हर टाइप के जब आप इमेजेस लेते हो, जैसे अभी ये वाला शॉट आपने लिया, अगर यही शॉट में आपको दूसरा कोई एक सब्जेक्ट दिखाऊं, आप किसी इंटीरियर का आप शूट करते हो, तो इंटीरियर के शूट करते वक्त आपको सब कुछ क्लियर, अभी उसमें ब्लर था ना, अब इसमें ब्लर हमको चेक करना है कि ब्लर है या नहीं है। अब ये मेरा रिसेप्शन का एरिया है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर में दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर हाँ, हमने ब्लर क्यों नहीं किया? क्योंकि चाहते तो आपको ब्लर कर सब सकते सब थे। जगह फोकस करना था। एग्जैक्टली। तो यहाँ तो पर इस मेरा कंडीशन मेन, में अपर्चर आपने क्या रखा था? अब इसमें अपर्चर जो था मेरा लगभग 11 या 16 के आसपास रखा होगा, मिनिमम 16 में ओके। रखता हूँ, 16 या अपना 14 के आसपास। बट ये जो इंटीरियर शूट है, जो इसमें वाइड एंगल लेंसेज यूज़ किए हुए हैं साइमल्टेनियसली, इसमें बहुत ज़्यादा HDR टेक्नोलॉजी का मैंने यूज़ किया हुआ है, तो वहाँ पर मुझे अच्छा खासा रिजल्ट मिला हुआ है। क्योंकि अब ना बहुत ज़्यादा बड़े एरिया कैप्चर करना है, अभी यहाँ पर सारे लाइन से स्ट्रेट आने चाहिए, लाइट भी आपको इक्वल दिखाई दे रहा है मैक्सिमम आपके हर एक केस में। वैसे तो ये वाले शॉट हमने यहाँ पर क्लिक किए हुए हैं, तो इसमें ब्लरनेस नहीं। अभी इसका कंपोजिशन आप देख रहे हो कैसा है, सब्जेक्ट यहाँ से चालू हुआ है, पूरा ऑफिस क्लियर कैप्चर हुआ है कंपोजिशन टेक्निक में। वो हमको ज़रूरी है। अभी जैसे ये शॉट है,
ये शॉट में ये अगर ये सब सेंटर तो से लेते एक्चुअली बहुत एंगल का काम है ना, मतलब एंगल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ऐसा फोटो शूट कर रहे हो, करेक्ट? एग्जैक्टली एंगल्स ही है ना। अभी अभी ये डायरेक्टर का कैबिन है। अब डायरेक्टर के कैबिन में आप जाओगे तो वहां पर मैं अगर उसको सेंटर से क्लिक करता तो ये पूरा इमेज तो कैप्चर होता नहीं, वो पूरा का पूरा ना, ये कांच का है तो वहां पे रिफ्लेक्शन कैप्चर होता था। तो एंगल इस प्रकार से रखना है कि जाके आपका जो एसेंस है वो भी पता चले, साइमल्टेनियसली आपको सारी एक्सपोजर भी प्रॉपर मिल रहा है। तो ये कंपोजिशन का पार्ट है। सेम देखिए, सेम फ्रंट साइड से कैप्चर किया तो ब्यूटी निखर के आ रही है, नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा अपने साइड में कर दिया तो ब्यूटी निकल के आ गई। तो आपको ये कंपोजिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना। कंपोजिशन के बहुत अलग अलग रूल्स है। तो हमको लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा हमारे जर्नी का, दैट इज़ ए कंपोजिशन एंड मीटरिंग। तो हम लोग पहले पूरा सीख जाने के बाद में कंपोजिशन कैसे करना है वो अंडरस्टैंड करेंगे। करेक्ट? कि यहाँ तक समझ आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत है आज जो भी हमने लर्न किया? परफेक्ट। हाँ, अभी तक तो सारा क्लियर है। राइट। तो शटर स्पीड जो हम लोग देख रहे थे, स्लो शटर स्पीड और फास्ट शटर स्पीड। यहाँ पर स्लो शटर स्पीड अगर आप करोगे तो आपको शॉट ब्लर आएंगे, फास्ट शटर स्पीड में शॉट क्लियर आएंगे। ये जो एक चार्ट है ना, ये जो चार्ट लिया हुआ है देखिए, इसमें आइडियल शटर स्पीड दिया है उन्होंने कि अगर मुझे स्टार्स को क्लिक करना है तो रेंज कितना होगा शटर स्पीड का, अगर मुझे व्हीकल्स को क्लिक करना है तो व्हीकल्स के लिए रेंज कितना होगा, नॉर्मल पर्सन हम्म अगर चल रहा है तो नॉर्मल पर्सन चलते हो उसका जो स्पीड है उसके हिसाब से आपका शटर स्पीड आइडियल कितना होना चाहिए। क्योंकि ये हम्म हमेशा सब्जेक्ट की जो स्पीड है उससे आपको कोऑर्डिनेट करना होता है। तो सब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा फास्ट भाग रहा है तो बहुत ज़्यादा आपको शटर स्पीड हाई रखनी पड़ेगी। सब्जेक्ट अगर स्लो चल रहा है तो आपको वहाँ पर जो शटर स्पीड है वो स्लो रखनी पड़ेगी। राइट? ये एक क्लियर है। आपको पूरा रीड करना है। इसके अलावा जो सेकंड नोट मैंने भेजा हुआ है उसमें भी आपको सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है कि वहाँ पर भी कैसे हम लोग हम्म शटर स्पीड को यूज़ करेंगे। एंड ये जो शटर स्पीड है ना, ये शटर स्पीड का एक फॉर्मूला होता है कि जब भी कभी आप फोकल लेंथ यूज़ करते हो तो फोकल लेंथ के हिसाब से आपको जो शटर स्पीड है वो आपको चेंज करनी होती है। फोकस कैसे कि अगर सिंपल में बात करूँ, मैं जो शटर स्पीड यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं शटर स्पीड यूज़ कर रहा हूँ 18 mm। करेक्ट? तो 18 mm पे अगर मैं हैंड हेल्ड शूट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं 18 mm पे हैंड हेल्ड शूट करना चाहता हूँ तो मुझे मिनिमम शटर स्पीड कितना रखना पड़ेगा ताकि मुझे फोटो में शेक ना आए। ये सवाल शायद आपका संकेत जी था। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लिख लीजिए। हमारे मैथ्स में होता है ना, वैसे इसका फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला बोलता है 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। हम्म तो ये कैसे, अभी अगर मैं ना 18 mm पे शूट कर रहा हूँ तो मेरा फॉर्मूला में आप डालोगे तो कितना मिलेगा शटर स्पीड? 1/18 का। करेक्ट? हम्म 1/18 का अगर शटर स्पीड है तो उसमें मुझे ब्लर नहीं मिलेगा अगर हैंडल शॉट है तो अगर आप शटर स्पीड का चार्ट देखोगे, यहाँ पर शटर स्पीड का जो चार्ट दिया हुआ है ये वाला, वन बाय मेरे पास एटीन अगर मुझे ज़रूरत है यहाँ पे 1/18, अब 1/18 तो नहीं मिल रहा है मुझे 15 एग्जैक्ट। है, तो वन बाय 20 फिफ्टीन है, है। 1/20 है, 1/125। तो हमेशा हाँ उससे एक स्टॉप थोड़ा सा ज़्यादा ले लेने का। तो अगर मुझे हाँ 1/18 की ज़रूरत है तो आई कैन गो अप टू 1/125 या 1/30। सिफर साइड में मैं काम करूँगा ताकि मुझे वहाँ पर ज़्यादा कुछ ब्लर होने के चांसेस ना मिले। हम्म जैसे बोलते हैं ना हम लोग, अगर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पानी की बोतल रख लो बाबा, क्या पता कब ज़रूरत लग जाए। तो अगर पानी की बोतल है तो वी आर श्योर कि बॉस मुझे पानी के डिहाइड्रेशन से तो नहीं मरूंगा मैं। वैसे तो आपका जो भी शटर हम्म स्पीड होता है, आपकी जो भी फोकल लेंथ है, उस फोकल लेंथ को फॉर्मूला में डालने के बाद में 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप 400 mm पे शूट कर रहे हो तो आपका आइडियल शटर स्पीड कितना होना चाहिए? 1/400। अगर 400। हैंडल शूट कर रहे हो तो उससे कम रहेगा। हाँ, उससे अगर कम रहेगा तो क्या होगा, उससे कम रहते वक्त आपको बहुत ज़्यादा हैंडल शॉट में तकलीफ आ सकती है। ज़्यादा रहेगा ओके। तो कोई इशू नहीं, कम रहेगा तो भारी पड़ेगा। इसकी वजह से वहाँ पर ट्राइपॉड चाहिए आपको। फिर ट्राइपॉड रहेगा तो वहाँ पर आपको शेक कंट्रोल हो जाता है। स्टेबिलिटी मिल जाएगा। एग्जैक्टली इसीलिए जो बड़े बड़े ना जितने भी कैमराज है, हर कैमरा में आपको वहाँ पर ट्राइपॉड की ज़रूरत होती है। बड़े बड़े लेंसेज होते हैं ना, बंजुका लेंसेज, उनको यूज़ करते हैं हम। हम्म